राजौरी के कोटदाड़ा सरकारी इलाका में रहने वाले लोगों की तरफ से एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद के एहजाज में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। ये तकरीब बीती कल शाम मुनक्किद हुई, जहां सबसे कबल इस इलाका में पहुंचने पर एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद का मकामी लोगों की तरफ से गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया गया, जिसके बाद उन्होंने एक तकरीब की क़यादत की। इस तकरीब में कोटदाड़ा सरकारी व दीगर इलाकों में रहने वाले मकामी लोगों ने शमूलियत की, जिनकी तरफ से एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद के सामने इस इलाका के मसाइल को रखा गया। तकरीब में बोलते हुए एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद ने कहा कि इस इलाका में रहने वाले लोगों को अलग अलग तरह के मसाइल दरपेश हैं और उनकी तरफ से ये कोशिश की जाएगी कि हर एक मसले का हल किया जाए। उन्होंने लोगों को ये यकीन दहानी करवाई कि उनकी तमाम परेशानियों का हल करना एमएलए के तौर पर इनकी जिम्मेवारी है और ये हर ज़रूरी कोशिश करेंगे कि लोगों की परेशानियों का अजाला हो सके। और उन्होंने मुझे बहुत सारे नंबर दिए और उनसे मैंने राब्ता भी किया और इलेक्शन में भी उन्होंने मेरी बहुत मदद की। आफ्ताब तांत्रे साहब मेरे भाई हैं, कयूम तांत्रे साहब, करामत साहब है हमारे एक्स सरपंच, चौधरी सादिक साहब, मेरे साथ कैप्टन सिकंदर साहब आए हुए हैं। अभी एक नौजवान लीडर और जिन्होंने बड़ी अच्छी स्पीच की, और ये बात फैक्ट है कि जब वो आए मेरे पास उन्होंने कहा सरकारी में मैं मीटिंग करना चाहता हूँ, और मैंने उनसे कहा कि आप पहले मुतालबे बताओ। उन्होंने कहा नहीं, पहले हम कुछ देंगे और फिर देंगे। उमर भट्ट साहब नंबरदार हैं यहाँ के, चौधरी इकबाल साहब, अदरीस शाह साहब, फौजी अयूब साहब, बाबू अफदार साहब, शबीर कुरैशी साहब, मोहम्मद आजम साहब, हमारे नगरोटा के जानी मानी शख्सियत, और इस इलाके में उन्होंने बड़ी कैंपेन की। परवेज जट साहब, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर अयूब शाह साहब, जाकिर अवान साहब, फारूक साहब, हमारे यहाँ फारूक साहब हैं। मेरे साथ राजौरी से आए हुए रफीक साहब हैं, काउंसलर साहब हमारे कैप्टन आजम साहब हैं, इसाक साहब हैं। और आज इस प्रोग्राम के लिए हमारे साथ मेरे नौजवान साथी मुख्तार जट साहब और मेरा एक और नौजवान साथी, इनका मेरा दिल का रिश्ता है, और यासर, क्योंकि मैंने आपका प्यार मुझे मिला, लेकिन कुछ रिश्ते सियासत में दिल के करीब हो जाते हैं, उनका फिर सियासत के साथ कोई रास्ता नहीं रहता। सियासी आदमी काम तक रहता है, लेकिन कुछ रिश्ते दिल के करीब बनते हैं। यासर भी मेरा छोटा भाई है, ये दिल्ली था, मैंने इसको बोला, और मैं आपको बताऊं, मैं चला गया श्रीनगर। इसको पता चला कि सर श्रीनगर चलेंगे, ये यहाँ से पीछे पीछे श्रीनगर आ गया। तो मैंने इसको बोला नहीं, अभी श्रीनगर में काम नहीं है, लेकिन आप इसको दोनों पकड़ो। आज आवाज आ रही है? आज आप लोगों का प्यार देखकर, जो जोश आपका चुनाव में था, इलेक्शन में, और बिलखसूस सनकारी की मेरी यहाँ आवाम, मेरे भाई, मेरी माताएं, मेरी बहनें, आपको दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे वोट, सनकारी में वोट
में कोई कमी नहीं आपने छोड़ी, लेकिन ताड़ियों में कोई कमी है, लगता है भूख लगी है। लीडर की गुज़ा पता क्या होती है? मेरी बात आपको समझ आ रही है, उस मुझे कैसे पता चलेगा कि जब आप उसको रिस्पॉन्ड करोगे। आपने तब इतनी तालियां दी, रात के 10 बजे आपने मीटिंग की। आज तो आपका फख्र से सीना चौड़ा है। आज आपका बेटा, आपका बच्चा, आपका भाई आज एमएलए, मैं नहीं, आप सब एमएलए बन गए हो। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद दूं। मैंने ये बात आपसे वादा किया था मेरा चुनाव उठाने में। पहली जो मेरी बड़ी मीटिंग हुई थी रिसेप्शन के बाद, वो मीटिंग सनकारी में रात को हुई थी, और उसी दिन मुझे किसी लीडर ने बोला, इफ्तिखार साहब आपका चुनाव उठ गया है, अब इसको बैठने मत देना। और जब संदूकड़ियां खुल रही थी काउंटिंग में, तो आपके काफी सारे लोग मेरे काउंटिंग के हाल के अंदर थे। जब सनकारी, कोटदाड़ा, ये पंचायतें खुली और पीछे से चौधरी नाड़, ये एरिया जो एक पूरा एरिया कनेक्ट करता है, इसमें से जो लीड आई वो आखिरी दम तक नहीं टूटी और मुझे यहाँ पे जिताकर आपने सामने देखा। और मैंने अपने वादे के मुताबिक, मैंने आपसे एक वादा किया था कि जीतने के बाद पहला जो टूर होगा आपका शुक्रिया अदा करने का। शुक्रिया तो मैं अदा कर ही नहीं सकता, शुक्रिया अदा करने से दिल से इंसान दूर हो जाता है, लेकिन ये बात जरूर कहूंगा कि मैं आपका कर्जदार हूं, और जो कर्ज, जो एहसान आपने मुझ पर किया, उसको उतारने की कोशिश करूंगा। ये मैं आपसे, जब मैं काउंटिंग खत्म हुई तो मुख्तार ने एक पर्ची मुझे पकड़ाई। तो मैंने सोचा आज अभी एमएलए की ओथ शोथ तो हुई नहीं, अभी अनाउंस भी नहीं हुआ, तो ये कौन सा काम मुझे बता रहा है। इसने मुझे उस पर वोट लिख कर बताया, और मैं बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि आपने वोट देने में कोई कंजूसी नहीं की, और हर जात, हर बिरादरी के इंसान ने बढ़ चढ़ कर मुझे वोट दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया। आज एक बात मैं और भी खुश हूं, ज्यादातर हमारे यहाँ रिवाज है कि जब कोई जलसा होता है, कोई रैली होती है, तो उसमें मर्द हजरात ज्यादा होते हैं, लेकिन आज मेरी माएँ और मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं। आपको दिल से शुक्रिया। और इनके लिए, अब मैंने औरतों की तारीफ की तो मर्द नाराज हो गए, इनके लिए तालियां बजाइए, क्योंकि ये यहाँ सुबह से बैठे हैं।